हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 विच इज़ द्विघात समीकरण। इंग्लिश में इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में लीनियर इक्वेशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वो था रैखिक समीकरण और ये है द्विघात समीकरण। तो लीनियर इक्वेशन में आपने देखा होगा कि आपकी पावर 1 थी पूरे इक्वेशन में, पर यहाँ पर क्या है कि नाम देखिए इसका है द्विघात समीकरण। द्वि मतलब क्या होता है? दो, घात तो पावर होती है। इसका मतलब हमारे पास जो भी इक्वेशन होगा उसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्या है कि द्विघात समीकरण। ठीक, अब अगर हम बात करें तो ये क्या है? द्विघात। ठीक, यानी पावर 2, 1, 0 ये 3 पावर हैं। ठीक, जैसे उस इक्वेशन में अगर पावर हमें 0 मैक्सिमम है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। मैक्सिमम पावर 1 है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शर्त है कि मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये आया कहाँ से, तो हम अगर देखें बेबीलोन निवासी थे हमारे हिस्ट्री में। ठीक, इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले इन्होंने ही जो है इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का जो है तरीका निकाला था। ठीक है, मतलब जैसे इन्हें ये पता था कि अगर 2 संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, तो उन्हें कैसे ज्ञात किया जाए। जैसे उनका योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, तो वो संख्याओं को निकाल सकते थे। जैसे अगर 2 संख्याओं का गुणनफल x × y है तो भी सॉल्व कर सकते थे, x + y है तो भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि ये तो सिंपल है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हो तो भी सॉल्व करते हैं। तो फिर अगर हम देखें कि यूनानी गणितज्ञ कौन थे? यूक्लिड। ठीक है, यूनानी गणितज्ञ हमारे यूक्लिड जो थे, इन्होंने क्या किया था कि लंबाई ज्ञात करने का एक ज्यामितीय विधि इन्होंने विकसित किया था। क्या किया था इन्होंने? ज्यामितीय विधि को विकसित किया था। ठीक है, यूक्लिड ने ज्यामितीय विधि, ठीक है, इन्होंने जो ज्यामितीय विधि विकसित की थी उसको हम आज वर्तमान समय में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण के हल। ठीक है, हम वर्तमान समय में उसे द्विघात समीकरण के हल कह रहे हैं। तो हमने देखा कि प्रेजेंट टाइम में हम उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण के हल। किस ज्यामितीय विधि को कौन दिया था? यूक्लिड ने दिया था। ठीक, तो अगर हम देखें कि द्विघात समीकरण को जो सॉल्व करने का बहुधा श्रेय अगर की हम बात करें कि मतलब सबसे ज़्यादा अगर फेमस है तो वो क्या है कि प्राचीन भारतीय जो गणितज्ञ हैं उनको जाता है। ठीक है, वास्तव में अगर हम देखें तो ब्रह्मगुप्त थे एक गणितज्ञ। ठीक है, कौन? ब्रह्मगुप्त। ठीक है, इन्होंने ax² + bx = c, ठीक है, इसके रूप में द्विघात समीकरण को हल करने का एक सूत्र दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि श्रीधराचार्य, ठीक, अभी तो ब्रह्मगुप्त ने इस रूप में दिया था हमारा, ठीक है, ax² + bx = c, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि श्रीधराचार्य ने भी एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे हम द्विघात सूत्र के रूप में जानते हैं। वो क्या है? x = +-b², x = +-b, सॉरी स्टूडेंट्स, दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, बट लिसन, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है? श्रीधराचार्य नियम है। तो श्रीधराचार्य ने यही रूल दिया कि इससे जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है सॉल्व कर सकते हैं।
तो अब बात ये है कि ये सूत्र आएगा कैसे। तो क्या है ना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, एक तो द्विघात में है, अभी हम आपको बताएंगे किसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसको जो हम पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के बाद से हमको ये मिलता है जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। ये हमारा टॉपिक आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है आपका ये। देखिए बात करते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। कि जब हम किसी द्विघात बहुपद को, अब बात आ गई बहुपद क्या है, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा बहुत प्रकार के बहुपद होते हैं। तो बहुपद जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, ठीक है, नाम में ही है। ठीक, तो अब कोई भी, लेकिन यहाँ पर किसी भी बहुपद ने यहाँ पे लिखा है द्विघात बहुपद। ये नोटिस करने वाली बात है। क्या है द्विघात बहुपद? मतलब ऐसा बहुपद जिसमें दो घात हो। बहुपद मतलब बहुत सारे पद, जैसे 1 2 3, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, 4 पद हो गया, वो बहुपद कहलाता है। लेकिन उस बहुपद में हमें ध्यान देना है कि हमारा वो द्विघात होना चाहिए। ठीक है, जब उसको हम शून्य के समतुल्य, समतुल्य मतलब हम कह सकते हैं इक्वल करें। ठीक है, जब शून्य के आप इक्वल करेंगे तो हमें जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, जैसे ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसी तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो गुणांक है x² x का a b और ये कांस्टेंट c, ये तीनों क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, a b c क्या है? हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, जहाँ पर a ≠ 0 है। अब ये कंडीशन क्यों आई है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शर्त ही है कि मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, और चूंकि x² का पावर 2 है तो इसका गुणांक अगर 0 कर देंगे तो हमें तो x² की वैल्यू मिलेगी ही नहीं। इसका मतलब a ≠ 0 सेटिस्फाई होना चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। दैट मीन्स गुणांक जो है x² का वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे अगर कि 2x² + x - 300 = 0। अब ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों है? पावर 2, पावर 1, पावर 0। मैक्सिमम पावर कितनी है इस पूरी इक्वेशन में? 2। और चूँकि मैक्सिमम पावर 2 है, मैंने आपको बताया वो क्या होगा? एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कंपेयर करिए इस इक्वेशन से अगर, तो देखिए a = 2, b = 1 और c = -300। ये क्या है? हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, विच इज़ रियल नंबर। ठीक है, ये हमारे रियल नंबर है। ठीक, अब अगर हम देखें कि वास्तव में कोई भी समीकरण यानी px = 0 के फॉर्म में है, जहाँ px क्या है? घात 2 का बहुपद है, मैंने अभी आपको बताया, तो एक द्विघात समीकरण कहलाती है। लेकिन जब हम px के पद घातों के घटते क्रम में लिखते हैं तो हमें समीकरण का एक मानक रूप मिलता है। जैसे किसी भी चीज़ को रैंडमली सही नहीं होता है, उसे एक सीक्वेंस में रखना चाहिए। ठीक है, यानी या तो इंक्रीजिंग पावर में या तो डिक्रीजिंग पावर में, बट हम यहाँ क्या करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। यानी जो px के घात हैं, पदों के जो घात हैं, उनको घटते क्रम में लिखेंगे। जैसे ax² + bx + c, ये देखिए 2 1 0 क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, वेर a ≠ 0 सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक, अब ये क्या मिला हमें? द्विघात समीकरण का मानक रूप मिल गया। यहाँ तक तो सही है, सबका क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं इसका यूज़ क्या है हमारे पास, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन के बेस पे इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं द्विघात समीकरण का यूज़ कैसे होगा। तो देखिए आपके पास एक ये क्वेश्चन है कि जॉन और जीवंती, ठीक है, दोनों के पास क्या है? कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास जो है कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। ये देखिए यहाँ पे 5-5 कंचे खो देते हैं। कौन? दोनों, यानी जॉन भी 5, जीवंती भी 5। ठीक है, और उनके पास दोनों को कुल मिलाकर 45 कंचे थे, और अब जो है उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल क्या खोने के बाद 124 है। तो हम यह जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। नॉर्मली तो पता लगेगा नहीं, अब हम बैठ के कंचे तो लेकर के काउंट नहीं करेंगे, ना ही उनका मल्टीप्लाई करके फिर काउंट करने बैठेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? तो हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला करके कुल 45 कंचे थे। ठीक है, तो क्या हुआ था कि दोनों ने 5-5 खो दिए। कि माना जॉन
5 कंचे खो दिए, जीवंती ने भी क्या किए, 5 कंचे खो दिए दोनों ने। अब क्वेश्चन में ये कहा था कि जो अब उनके पास कंचों की संख्या है उसका गुणनफल 124 है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लिटरली हम देखेंगे जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होती है तो हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं, ठीक है। तो हम पहले लेट क्या करेंगे कि अगर जॉन के पास कंचे कितने रहे होंगे, पहले x रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद जीवंती के पास कितने रहे होंगे, जॉन के पास x, और दोनों का मिलाकर 45 था। तो जीवंती की बात हम करेंगे तो 45 में से x को माइनस कर देंगे तो हमारा जीवंती का निकल आएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे जॉन ने 5 खो दिए, जीवंती ने खो दिए। तो आइए बात करते हैं कि जॉन के पास बचे कंचे 5 खोने के बाद, तो यानी टोटल x था उसमें से 5 माइनस कर दिए, ये उसके पास बचे। शेष जीवंती के पास, तो इसके पास ऑलरेडी इतने कंचे थे, उसमें से भी इसने 5 खो दिए। इसके पास बचे कितने टोटल, 45 माइनस 5 40 हो गया, 40 माइनस x, ये जॉन का है, ये जीवंती का। दोनों के पास इतने शेष बचे कंचे 5 खोने के बाद। फिर क्वेश्चन में कह रहा था कि कंचों की जो संख्या है, उनके पास जो बचे कंचे, तो ये और ये, इनका गुणनफल दे रखा है हमारे पास 124, ओके 124। हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये बेस मिल गया क्वेश्चन का, ठीक है। अभी तक तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 40x माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 124, ठीक है। सीक्वेंस में लगाइए, मैंने बोला था या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये हमारा ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस, ये देखिए ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस फिर हम ऐड कर लेंगे, हमारे पास 324 विच इज़ इक्वल टू 0। हमने क्या बोला था कि किसी द्विघात बहुपद को शून्य के समतुल्य करेंगे, कर दिया। अच्छा, अब हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, विच इज़ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अभी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि उसने पूछा है कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, यानी हमें तो निकालनी होगी x की वैल्यू। वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की बहुत से प्रोसेस हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जब हम सॉल्व करना सीख जाएंगे प्रोसेस को, उसके बाद से आप इस क्वेश्चन पर जब दोबारा आएंगे तो जब आप यहाँ से x को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे पास कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जांच कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे आपको इक्वेशन दे देगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखने से कैसे पता लगेगा कि मैक्सिमम पावर 2 है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद से सॉल्यूशन के बाद जो मैक्सिमम पावर बचेगी उससे डिसाइड होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो कैसे, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। देखिए ये सेम घात के हैं, एक पास आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6x और ये इधर आएगा प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आप देखिए मैं 2 पावर है, 1 पावर है, 0 पावर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, दैट मीन्स इट्स आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया। इसी तरीके से आपको कोई और इक्वेशन अगर मान लीजिए दे दे, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में अगर दे दे आपको x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 एंड x माइनस 2, तो क्या होगा कि अभी आपको तो देखने में लग रहा है कि हाँ चलो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया
इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन देखिए हम आपको इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं। कैसे चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू, अब देखिए अब आप इसको यहाँ गुणा करने से के बजाय थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ए प्लस बी ए माइनस बी किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4। इसका इक्वेशन हो गया। आपको एक एक करके 1 बाय 1 सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। अब ये देखिए कैंसिल आउट, ये कितना बचा हमारे पास, x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं। क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है हमारी। हमने आपको शर्त बता रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हमारा मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं आपका, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। हमने आपको क्या क्या बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका हो गया कि कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर आपको बताया कि जांच कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। एक हमने चेक किया तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरा देखने पे तो लग रहा है फॉर्मेट कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, बट आफ्टर सॉल्विंग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, ठीक है। अब हम आते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। मैंने आपसे कहा था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, तो यहाँ पर ये कौन सा पहला तरीका हम पढ़ेंगे, कौन सा, गुणनखंड विधि, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं कि जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपके पास है। कैसे, मैक्सिमम पावर 2 1 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सब कुछ देखते चलिएगा। तो इस समीकरण में यदि हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, लेट अस सपोज, ठीक है, कि x इक्वल टू 1 रखे, तो हमें समीकरण का दायां भाग प्राप्त होगा। कैसे, x की वैल्यू 1 डाले, 1 डाला, सॉल्व किया, 0 मिल गया, उसका दायां पक्ष 0 था, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमने एज्यूम अभी सिर्फ किया था, जो x इक्वल टू 1 डाला था द्विघात समीकरण में, वो क्या कर रहा है, उसको संतुष्ट कर रहा था, क्योंकि दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर होने का मतलब होता है कि वो समीकरण क्या है, संतुष्ट हो रहा है उस वैल्यू से, ठीक है। इसका मतलब कि जो एक है वो द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का एक शून्यक है। फिर ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर इसे द्विघात बहुपद बोला, क्यों, क्योंकि 0 के इक्वल में नहीं है। डेफिनेशन में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि द्विघात समीकरण वो होता है जब किसी द्विघात बहुपद को शून्य के समतुल्य करते हैं, ठीक है। इस बात को भूलिएगा नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। बात करते हैं कि व्यापक रूप में कोई वास्तविक संख्या अल्फा लेते हैं। अभी तक हमने 1 ली थी, कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, ठीक है, उसको हम लेट करते हैं अल्फ़ा हो, अल्फ़ा की कोई भी वैल्यू हो सकती है। वो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात समीकरण हमारा मानक रूप है, ठीक है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 इसका एक मूल कहलाती है, ठीक है। तो अगर मूल तब कहलाएगी जब उसे सेटिस्फाई करेगी, दैट मीन्स a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फ़ा जो है वो द्विघात समीकरण का एक हल है। फिर देखिए द्विघात समीकरण आ गया, समीकरण मीन्स 0 के इक्वल रखा है हमने, ठीक है। दो बातें हैं इसमें, क्या कि द्विघात समीकरण के मूल और द्विघात बहुपद का शून्यांक वो एक ही है, ये सिर्फ कहने का अलग अलग है। जैसे समीकरण को हल करेंगे तो मूल मिलेगा, द्विघात बहुपद को हल करेंगे तो एक शून्यांक मिलेगा, क्योंकि वो उसके इक्वल हो जाएगा दाएं पक्ष बाएं पक्ष, ठीक है। आइए गुणनखंड विधि से क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात है, ठीक है। देखिए नाम क्या है, गुणनखंड, गुणा करें खंड करें। गुणा किसका करना है, फर्स्ट एंड थर्ड, इसका गुणा करें और इसका क्या करें, खंड करें, गुणनखंड, ठीक। ये नाम सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा नाम में। तो गुणनखंड विधि नाम सुनते ही जानेंगे कि फर्स्ट थर्ड का मल्टीप्लाई एंड सेकंड को ब्रेक करना है। अब ब्रेक कैसे करना है, देखिए फर्स्ट क्या है 2, थर्ड क्या है 3, 2 3 6 आ गया। अब इस 6 को ही तोड़ना है हमें, ताकि हम 5 -5 ज्ञात कर सकें। तो गुणनखंड तो आप लोग को निकालने आता होगा, जैसे 6 है, इसका हम गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से जाएगा, 2 3 6, 3 से जाएगा 1, क्या मिला 2 और 3, यही इसका गुणनखंड मिला हमें।
तो बात ये होती है कि मल्टीप्लाई करने पे जो गुणनखंड आता है या तो वो ऐड करने पे मिलता है या तो सब्सट्रैक्ट करने पे मिलता है। अब हम देखते हैं, हमें 2 है और 3 है, ऐड करिए, 3 2 5, लेकिन क्या मिला, +5 मिला, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करिए, 2 - 3 क्या मिला, -1, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अच्छा, अब -2 और +3 करिए, +1 मिला, ये भी नहीं चाहिए। अब बचा क्या, देखिए दोनों हमने प्लस प्लस लिया था, एक को प्लस एक को माइनस, फिर इसको माइनस इसको प्लस, अब क्या बचा, -2 - 3 विच इज़ इक्वल टू -5, हमें यही चाहिए, ठीक है। तो ये आपको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको माइंड में ही सोचना है कि अगर हम 3 और 2 को जोड़ेंगे तो +5 आएगा, 2 में से 3 घटाएंगे -1 आएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो +1 आएगा, लेकिन अगर दोनों माइनस को हम ऐड करेंगे तो हमें -5 मिलेगा। ये आपको लिख के करेंगे तो आपको प्रोसेस आपको बताने में भी लंबा लग रहा है, ठीक है। आइए, हमने ब्रेक कर लिया, -5 मिल गया, कैसे लिखेंगे, 2x² -2 + 3 × x + 3, मतलब ये तो हमने 5 को तोड़ा है, माइनस तो रहेगा ही ऐसे। तो देखिए 2x² - 2x - 3x, आ गई बात पहले वाली, -2 और -3 को ऐड किया, -5 मिला, ठीक। ये देखिए ये एक, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, कॉमन फैक्टर निकालने तो आता ही होगा। तो यहाँ से क्या बचा, 2x कॉमन लेंगे हम, तो बचा x - 1, यहाँ से -3 कॉमन लिया, बचा x - 1 विच इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा, विदाउट 0 इक्वेशन नहीं कहलाएगा, बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्या आ गया, कॉमन आ गया, एक ब्रैकेट, शेष वाला दूसरे ब्रैकेट में। अब हम जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब गुणनफल उसके 0 के इक्वल होते हैं तो हम 1/1 क्या करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं, यानी 1/1 0 के इक्वल करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, x - 1 को जब आप 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू 1 मिली, और जब 2x - 3 को आप 0 के इक्वल करोगे तो x = 3/2 मिलेगा। अब देखिए x = 1 और x = 3/2, ये आपके इक्वेशन के हल हो गए, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है, यानी अगर x की वैल्यू आप पुट करते हो इस इक्वेशन में, किसमें, 2x² - 5x + 3 = 0 में, तो आपको LHS = RHS मिलेगा। पुट करके देख लीजिए, 1 रखिए, 2 1 = 2 -5 + 3, ये देखिए 3 2 5 + 5 और ये -5, क्या हो गया, 0 के इक्वल आएगा। यानी ये आपका x = 1 शून्यक भी है, और इस शून्यक है लेकिन वो बहुपद का है, और हल है यानी कि वो समीकरण का है। ऐसे ही आप x = 3/2 को भी डालेंगे तो आपको इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा RHS के इक्वल, और जब आप इसको सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे तो आपको शून्य के इक्वल मिलेगा, इसका मतलब वो आपका शून्यक हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका हो गया गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना। कल हम आपको द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना सिखाएंगे, तो इतना आप रिवीजन कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और पढ़ते रहिए। बी सेफ, स्टे होम, गुड लक।